तिलक धोनी को लेकर विवाद बढ़ गया है। विश्वराज सिंह ने प्रशासन पर सवाल उठा दिए हैं। प्रशासन ने नोटिस लगाया है, पथराव हुआ है। पारंपरिक और कानूनी हक मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे प्रशासन कह रहा है कि उनके पास फोर्स नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने। और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाए और सीज करें। अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं है, नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। मेरा ये कहना है कि जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और जिला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतजाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो जिला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से, आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई। तो देखिए, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है। कोर्ट ने कहा है कि पारिवारिक संपत्ति है तो आप पूजा के लिए नहीं रोक सकते हैं और दर्शन करना मेरा हक है। उन्होंने एक लिंग जी के दर्शन और धूनी माता के दर्शन के बारे में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कोर्ट ने तय कर दिया है, ट्राइब्यूनल ने तय कर दिया है कि ये पारिवारिक संपत्ति है और जहाँ पूजा का स्थल है आप वैसे भी नहीं रोक सकते हैं। तो मेरा तो पूरा हक बनता है कि मैं वहाँ जा के रोक लगाऊं। और कानूनी स्थिति तो यही है। ये देखे, वो विल की बात कर रहे हैं, जो विल में उन्होंने लिखा है और जो नोटिस में लिखा है, ये कोर्ट ऑर्डर और जो कोर्ट रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। तो इसीलिए आप, ये क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है जब पूरी संपत्ति एचओएफ प्रॉपर्टी है, मैं परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरे तरफ से तो क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है। कोई दर्शन दे के वापस आ रहा है, वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहाँ से हुआ। एकलिंग जी मंदिर की बात है, आप मंदिर को कैसे बंद कर रहे हो। और मंदिर में कौन सा क्रिमिनल ट्रेसपास, हम तो दर्शन दे के वापस आएंगे। मैं नहीं कर पाता हूँ तो ये तो प्रशासन के फेलियर है। और ऐसे नोटिस भेज करना, और ये जो अखबार वाले ऐसे नोटिस छाप भी लेते हैं, कि ये तो एक अंग्रेजी में कहें अब्सर्ड है कि कोई मंदिर में क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे कर सकता है। वो तो मंदिर में तो दर्शन के लिए ही गए। मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आवाज उठानी है, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, वो तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और धोनी का दर्शन, अगर ये पहले फर्स्ट स्टेप है जो कलेक्टर ने कहा कि हम प्रॉपर्टी 145 में लेते हैं, तो एक कदम वो है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। और वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और जानकारी दे रहे हैं इसी खबर पर। तो वीरेंद्र, आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी कुछ हिंसा देखने को मिल सकता है। क्या वहां पर लेटेस्ट जानकारी आपके पास और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि उदयपुर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अंडर कंट्रोल है। प्रशासन के द्वारा जो पूरी कह सकते हैं कि टीमें मुस्तैद की गई है और जो ये पूरा विवाद है उसके बीच का रास्ता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं इस वक्त यहाँ पे आप देखेंगे कि उदयपुर के अंदर जो जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेके क्या विवाद है, पूरी क्या कहानी है इसके पीछे, उनसे मैं बात करूँ। सर, आपका पूरा नाम बता दीजिएगा। दुर्गपाल सिंह। सर, जिस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ है, इसके विवाद के पीछे की कहानी क्या है सर? विवाद के पीछे की कहानी तो मैं नहीं बता सकता, आप विवाद करने वालों से पूछिएगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये 77वें महाराणा हैं, इनसे पहले 76 महाराणा हुए हैं। उनका हमेशा एक रिवाज, एक परंपरा रही है इस स्टेट की कि राज तिलक होने के पश्चात धोनी के दर्शन होते हैं और धोनी के दर्शन के पश्चात महाराणा एकलिंग जी पधार करके एकलिंग जी के दर्शन करते हैं। तो प्रशासन ने सही तरह से निर्णय नहीं किया, उसको लिंगर ऑन किया। लिंगर ऑन करने की वजह से ये स्थिति बिगड़ी और वो तनाव आपने कल देखा
जो स्टोन पेल्टिंग हुई पैलेस के अंदर से रात को 2 बजे लोगों के ऊपर, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हम सब उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम महाराणा साहब से भी निवेदन करते हैं कि आप भी बहुत बोल्ड स्टेप लेकर के जो भी कार्रवाई अपनी तरफ से होनी चाहिए उसको करें, लीगल एक्शन लेना चाहिए। लीगल एक्शन लेना। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि महाराणा साहब हैं जो कि उदयपुर के 77वें महाराणा हैं और पूर्व राज परिवार से आते हैं। जिस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ है आदित्य, इसके अंदर जो कह सकते हैं कि प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, और भी लोग हैं उनसे मैं बात करूँगा। सर, जिस तरीके से ये पूरा जो विवाद चला है, क्योंकि चित्तौड़ के किले के अंदर पूर्व राज परिवार के कह सकते हैं कि महाराणा का राज तिलक होता है, और वो भी एक खून के जो कह सकते हैं कि खून से तिलक किया जाता है। क्या कहानी है इसके पीछे की? सलूम्बर करता है राज तिलक अच्छा। खून से, हाँ। और हुआ जो तो सबने देखा है। किस तरीके से होता है, क्या कहानी रही है इसके पीछे की कि खून से ये राज तिलक किया जाने लगा है? ये एक परंपरा है हम्म, बलिदान की, हम्म, कि भाई इनका राज तिलक खून से किया गया, और उसी जड़ेसी की वजह से चित्तौड़ में की जड़ेसी से वजह से रात को ये चित्तौड़ उदयपुर में धामा हुआ। धोनी माता नहीं जाने देना, ये ओछेपन की हरकतें हैं सब। हम तो इसकी आलोचना क्या करें, इसे बहिष्कृत करना चाहिए अरविंद जी। ठीक है वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये चीज़ें मैं यहाँ के जो कह सकते हैं कि उनसे भी बात करूँगा। सर, पूरा घटनाक्रम होता है और एनडीटीवी अपने दर्शकों को लगातार बता रहा है कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। सर, आप बताएंगे कि किस तरीके से ये विवाद स्टार्ट होता है? कल की बात हाँ। ये है कि सिर्फ धोनी पे धोख देने के लिए जाने का कार्यक्रम था और वहाँ जाने से रोका गया। और ये रोक जो है, भले कानूनी तरीके से आप देखें, भले सामाजिक तरीके से, परंपरा के तरीके से, किसी भी नज़रिए से देखें, ये सरासर गलत है। जो लोगों को एहसास हुआ इसलिए वो इतनी संख्या में साथ में आए। लेकिन सर, जिस तरीके से रात को 2 बजे आपकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, उनके साथ बातचीत होती है और फिर एक बीच का रास्ता निकालने की बात कही जाती है सर। देख, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये तो प्रशासन की तरफ से बहुत ही ढील है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, भले कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, किसी भी नज़रिए से देखें आप, मुझे वहाँ जाने से कोई रोका नहीं जा सकता है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट टू रिलीजन वर्शिप भी है, तो ये सब राइट्स मेरे सिक्योर नहीं है। और फिर जो है प्रशासन एक बीच का रास्ता निकाल रहा है, तो वो अपने आप में एक डील बताती है। और ये बीच का रास्ता है कि वो उस भाग को रिसीवर नियुक्त करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे पास समाचार आए हैं, अभी तक वो प्रैक्टिकल जो बात है, पोजीशन लेने के कदम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। और ये बात शुरू भी हुई क्योंकि एक तो हमें तो सिर्फ दर्शन के लिए जाना है, फिर लेकिन फ्रॉम विद इन द प्रेमाइसेस पथराव भी हुए, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए, और तब भी वहाँ के पुलिसकर्मी कह रहे थे आप एफआईआर फाइल करो तभी हम एक्शन लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई ठोस कदम नहीं लिए गए। सर, आपने बताया कि पुलिसकर्मियों ने कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए तभी हम कार्रवाई करेंगे। क्या आपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना लिखित में दी है, या फिर आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? देखिए, आगे का स्टेप तो यही है कि एक तो ये जो रिसीवर नियुक्त किया है, इसको आप उसके लिए आप ठोस कदम उठाएं। बिल्कुल। और जहाँ एफआईआर की बात है, वो पुलिस कर्मियों के साथ, क्योंकि ये तो एक सरासर गलत बात है कि अगर आप कोई पत्थर फेंक रहा है बिल्डिंग के अंदर से, आप बोलो कि आप एफआईआर पहले फाइल करो, तो आप कोई झगड़ा देखोगे, कोई पुलिस कोई झगड़ा होते हुए देखता है, तो क्या एफआईआर की इंतज़ार होती है? तो इसके लिए सर कौन जिम्मेदार है? प्रशासन की ढील तो सामने ही है। तो इसको लेके सर आपने जैसे डीजी स्तर के अधिकारी या फिर जो अन्य अधिकारी हैं उनको भी इसके लिखित में सूचना दी है कि इस तरीके की कल तो एसपी आईजी सब थे वहाँ पे, हाँ। तो जबानी बात हो गई। अच्छा, उनके सामने ही सब ये घटना, रात को 2:30 बजे तक भी आपकी वहाँ पे बातचीत होती है? वो सब थे वहाँ पे रात को, लेकिन आश्वासन दिया जाता है आपको? पुलिस कर्मियों ने तो यही कहा कि आप एफआईआर फाइल करें, और ये जो आश्वासन है, ये तो सिर्फ ये जो रिसीवरशिप की बात है उसकी हुई है। आज क्या स्टेप रहेगा? क्या आप धोनी दर्शन के लिए जाएंगे? पहला स्टेप ये है कि जो रिसीवर नियुक्त का वो कदम पूरे करें। उसके बाद में जो है
जो दर्शन की बात है, और जो एकलिंग जी मंदिर में जो दर्शन की बात है वो कल के लिए है। और मैं तो आपके ज़रिए और सबके ज़रिए भी प्रशासन को कहता हूं कि अभी कल वहाँ पे भी कोई ऐसी बात ना उठ जाए, क्योंकि जो अखबारों में नोटिस के आए थे पैलेस के लिए, वो एकलिंग जी मंदिर के लिए भी आए थे। और एकलिंग जी मंदिर में कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करे, ये तो एक बहुत ही अपसर्ड बात है। और मेरे तरफ से अगर आप मुझे एकलिंग जी मंदिर में, या जो मेरे साथ आ रहे हैं एकलिंग जी मंदिर में, उनको आप क्रिमिनल ट्रेसपासर्स कहोगे, ये तो सरासर गलत है। तो सर, जिस तरीके से कल का घटनाक्रम हो, क्योंकि उदयपुर के इतिहास के बारे में जो हम लोगों ने भी पढ़ा है, विश्व के अंदर जो कह सकते हैं कि एक मैसेज जाता है कि जो त्याग और बलिदान का जो कह सकते हैं शौर्य का जो एक इतिहास रहा है, उसके अंदर इस तरीके की तस्वीर आना कहीं ना कहीं उदयपुर के लिए भी कह सकते हैं कि हाँ, जब ऐसी घटना हो तो किसी शहर के लिए भी बुरी बात है। और यहाँ एक तो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करना, और फिर इस तरीके से खिलवाड़ करना कि जो कल शाम हुआ ऐसी घटना हुए, तो ये तो दुखद बात तो है ही है। सर, अगर मैं बात करूं, आपने बताया कि कल आप एकलिंग जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाएंगे। आज की अगर बात की जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफ़ी आपके जो चाहने वाले हैं, समर्थक है, वो लगातार आपके पास आ रहे हैं। और कल भी देखा गया था कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग लगाई गई है, हर जगह 8-8, 9-9 बड़े-बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं समर्थकों को रोकने के लिए। तो क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से आपके समर्थक उमड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा एनडीटीवी का? सबसे पहले मैं समर्थन के लिए मैं सबको धन्यवाद दूंगा, और मैं ये भी कहूँगा कि मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग जब कुछ गलत काम देखते हैं वो आवाज़ उठाते हैं। और उनको एक और बात कहूँगा कि आवाज़ ज़रूर उठानी है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर लेके उठानी है। तो ये बात जहाँ तक समर्थन की बात है, और ये तो एक कि जो समर्थन में शांतिपूर्वक आ रहे हैं उनके लिए तो बैरिकेड है, और जो अंदर से पथराव कर रहे हैं उनके लिए क्या? कहने का मतलब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर क्या, अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अभी मेरी कलेक्टर सर से भी बात हुई थी। उनका कहना है कि सीसीटीवी हमने जब्त किए हैं, उसके अंदर कई ऐसे जो पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख ले, रात का समय था, जो पत्थर या जो भी फेंक रहे थे, पत्थर बोतल, वो अंदर से फेंक रहे थे। तो वो सीसीटीवी जो जब्त किए अंधेरे में, उन्होंने अगर सीसीटीवी बाहर है तो सीसीटीवी आमतौर पे सड़क पे फोकस होते हैं, ऊपर थोड़ी फोकस होते हैं। तो अगर सीसीटीवी बाहर के जब्त किए कि अंदर के जब्त किए, और अंदर के जब्त किए तो आप अंदर गए, तो फिर आप कब्जा क्यों नहीं लिया? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी भी है, और ये जो 145 का पोजीशन है वो भी बात है। तो ये सीसीटीवी कहाँ के जब्त किए? और अगर अंदर के लोग हैं तो आप अंदर जाके पूछताछ कीजिए, कौन था, क्या करे, आप सीसीटीवी को ही पकड़ेंगे? ठीक है। जिस तरीके से आदित्य इन्होंने भी बताया है कि जो ये पूरा घटनाक्रम महाराणा मेवाड़ कहे जाते हैं, और उनके परिवार के अंदर एक परंपरा रहती है, उस परंपरा के अनुरूप ही जो धूनी दर्शन का जो कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो परंपरा रहती है, उसके अंदर जो है इस तरीके का विवाद है वो देखने को मिला है। और उसी को लेकर अब लगातार प्रशासन के द्वारा भी जो कह सकते हैं कि एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जब एनडीटीवी की उदयपुर के कलेक्टर से बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि 5 लोगों को धुनी दर्शन के लिए भेजा जाएगा, और उसके बाद ही ये विवाद है जो कह सकते हैं शांत हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि आसपास के ज़िलों से जो लगातार है पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है, हर जगह पुलिस है वो तैनात की गई है। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें गठित की जा रही है, और जो इस पूरे विवाद को शांत करने की कोशिश की जा रही है। जी आदित्य। सवाल मेरे मन में आ रहा था, मैं चाह भी रहा था कि आप उनसे पूछें। देखिए, ऐसा है कि विश्वराज सिंह साहब ने कहा है कि 40 साल से वो धुनी दर्शन के लिए नहीं गए हैं क्योंकि विवाद ना बढ़े इसीलिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनका हक है। तो 40 साल एक बहुत बड़ा अंतराल होता है वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान भी कहा था कि किसी की आस्था को लेकर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप किसी मंदिर में आप दर्शन के लिए जाते हैं तो उस
दौरान आप देखेंगे कि किसी को भी आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आप संविधान की बात करते हैं या संविधान को आप देखते हैं तो उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको मंदिर में जाना अलाउ है या फिर आपको नहीं अलाउ। मैं कुछ और भी हैं जो यहाँ के जो कह सकते हैं कि पूरे इस घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। सर, जिस तरीके से धोनी दर्शन को लेकर अभी कहा भी है कि 40 साल से कभी इस विवाद के चलते महाराणा जो है उन्होंने धोनी दर्शन नहीं किए। अब जैसे ही महाराणा की पदवी या फिर पद ग्रहण करते हैं उसके बाद वो दर्शन के लिए जाते हैं और उसके बाद ये विवाद। ऐसा है सर कि मेवाड़ की जो परंपरा है, जो दृढ़ रखे धर्म को तिहीं रखे करतार, इन मंत्र रा जाप जपे ये मेवाड़ी सरदार। ये मेवाड़ के महाराणा है, इनको हमने नहीं बनाया है पैतृक की। ये जो पाटवी जो हैं वो बनते आ रहे हैं। महाराणा चित्तौड़ कार्यक्रम रखने का कारण ही है कि पारिवारिक विवाद की वजह से पब्लिक ने कहा कि ये आयोजन चित्तौड़ में करना चाहे। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो ये विवाद के चलते चित्तौड़ में ये कार्यक्रम रखा गया, जिससे क्या है कि इनकी तरफ से जो इनका जो कह सकते हैं समर्थक है, जो इनके साथ जो हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उदयपुर के अंदर शांति रहे, कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिससे क्या है कि उदयपुर की जो एक झीलों की नगरी या फिर जो शौर्य और इतिहास की जो तस्वीर है उसके अंदर इस तरीके की तस्वीरें जो उदयपुर की जो कह सकते हैं कि जो इतिहास को कलंकित करती है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो अपना कार्यक्रम है, राज तिलक का जो कार्यक्रम है वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर किया। जी आदित्य। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे वीरेंद्र आपका वहाँ पर लोगों से बात करने के लिए।